जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस वचन अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत। इस अध्ययन में हम सीखने वाला विषय का नाम है संगति की महत्व। संगति की महत्व। हम कई बार संगति शब्द के बारे में सुने हैं। हम कहते हैं संगति में जा रहे हैं या सभा में जा रहे हैं, सम्मेलन में जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं। संगति बहुत मुख्य पद है। बाइबल में संगति के बारे में काफी जगहों में जिक्र किया है। संगति की महत्व वाकई में हमारे जीवन में है, जरूर है। परमेश्वर के वचन के आधार पर हम इस बात पर सीखने वाले हैं। संगति क्या होता है? संगति हर लोगों को होता है। संसार में भी संगति होता है। अलग अलग प्रकार के लोग मिलके आते हैं, बात करते हैं, समय बिताते हैं, मनोरंजन करते हैं। ये भी संगति है, क्लब कहते हैं। अलग अलग लोग अपना अपना रुचि के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार लोगों के साथ मिलते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं। समय बिताना, साथ रहना, संग में बातचीत करना और मेल मिलाप करना, भागीदारी होना, ये सब कुछ संगति को दर्शाता है। मसीह संगति की महत्व कहां पर है? मसीह संगति की महत्व कहां पर है? ये वहां पर सबसे ज्यादा शक्तिकरण देता है जब विश्वासी लोग साथ आते हैं। उनका विश्वास बढ़ता है, उनका समर्थन बढ़ता है, उनका प्यार बढ़ता है। संगति से मिलने वाले काफी ज्यादा फायदा है प्रियो। हम जानते हैं कोरोना के समय में लॉकडाउन हुआ था, जब हम एक जगह में मिल नहीं पाते थे। उस समय काफी माध्यमों को इस्तेमाल करते हुए हम वचन को सुने थे, आपस में संगति किए थे। जैसा गूगल में हम गूगल मीट इस्तेमाल करते हैं, जूम इस्तेमाल करते हैं, फोन के माध्यम से, प्रेयर लाइन से, कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन संगति बहुत मुख्य है। आपस में मिलना, आपस से वार्तालाप करना, मिल के प्रार्थना करना, सामूहिक प्रार्थना बहुत मुख्य है। मसीह धर्म एक व्यक्तिगत धर्म नहीं है। हम जानते हैं अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग धर्मों में अलग तरीके होते, विभिन्न तरीके होते आराधना के। जैसे कुछ लोगों के घर में मंदिर होता है, कुछ लोगों के अपने व्यक्तिगत पूजा के कमरे होते हैं। लेकिन हम मसीह धर्म में विशेष हम देखते हैं मसीह संगति की महत्वता कहां पर है? जहां पर लोग आते हैं, आपस में मिलते हैं, प्यार करते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के साथ के उस रिश्ता को ताजगी बनाते हैं। हर बार नया होता है, समाज बनता है, जवाबदेही बनता है, विश्वास बढ़ता है। वचन से हम देखेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 से लेकर 47 वचन तक हम देख सकते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 से लेकर 48, 47, 47 वचन तक हम देख सकते हैं संगति का महत्व के बारे में। उस वचन के आधार पर विशेष हम ये तो देख रहे हैं प्रारंभिक कलीसिया में किस प्रकार वे संगति करते थे, उसकी महत्व, उसकी गंभीरता किन किन क्षेत्रों में हम देख सकते हैं, उस बात के बारे में हम यहाँ पर पाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं विश्वासी लोग साथ में आते थे और चेलों के शिक्षाओं को सुनने। तो सबसे पहली बात, कलीसिया में क्यों जाना है? संगति की महत्व क्या है? शिक्षा सुनना है, वचन सुनने के लिए। आप अब आए हैं, मिलकर वचन सीख रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। संगति कर रहे हैं, शिक्षाओं को सुन रहे हैं। पास्टर्स जब वचन प्रचार करते हैं, आप सुनते हैं। उसके बाद आप उत्तर बोलते हैं, सवाल पूछते हैं, विश्वासियों से संदेह को बताते हैं। अगर आपके मन में कोई संदेह है, अब आपस में अपने भाई बहन को, परमेश्वर के दासों को पूछकर आप उसका सुझाव ढूंढ सकते हैं। इसलिए बहुत मुख्य है संगति करना। चेलों से सीखने के लिए वे लोग आते थे, संगति करते थे, आपस में संगति करते थे, प्रभु भोज मनाते थे, प्रार्थना करते थे। प्रियो, ये हर एक लम्हे
जो हम संगति में बिताते हैं, ये हमारी आत्मिक उन्नति के लिए कारण बनता है। इसलिए कहते हैं संगति को घृणा नहीं करना, संगति को नकारना नहीं। संगति करने के लिए जो अवसर मिलता है, आपको दौड़ कर जाना है, फायदा उठाना है। कितना भी दूर हो, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आर्थिक समस्या हो सकती है, लेकिन ये सबसे महत्व बात है। इस बात के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होने के लिए रेडी है। संगति क्यों महत्व है? प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, जब कलीसिया में पीड़ा होती है, पीड़ा के समय हम जानते हैं आज भारत देश में सारे विश्व का सबसे ज्यादा सताव अनुभव करने वाले अनेक देशों में 11 देश है, 11 आता है, हमारा नंबर 11 में आता है। मतलब हमसे भी ज्यादा पीड़ा अनुभव करने वाले काफी देश संसार में विश्वव्यापी देश है। प्रियो, ऐसे काफी जगहों में कलीसिया नहीं होती है, अंडरग्राउंड चर्च कहते हैं। चीन में वह पर लोगों को मिलना मुश्किल है, चुप चुप के मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे देश है विश्व में जहां पर संगति के लिए नहीं ऐसे। आज भी हमारे संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में काफी जगहों में कलीसिया बंद पड़ी है। पहले जैसा कलीसिया को करने में नहीं होती है आजादी। लेकिन जहां जहां हमारे पास अवसर है, जहां जहां हमारे पास साधन है, उसका पूरा पूरा फायदा उठाकर हमें संगति में जाना है। प्रेरितों के काम के संदर्भ भी यही थी। वहां पर के लोगों को भी अगर कलीसिया में जाएंगे, बड़ा खतरनाक बात थी। और जो लोग ऐसे लोगों को मिलने जाते हैं जो बंदी गृह में हैं, उनके साथ भी सताव होगा। उन्हें घर के अंदर गिरफ्तार करेगा, हाउस अरेस्ट कर देगा, घर के अंदर गिरफ्तारी। जो कलीसिया में जाते थे, बड़ी संकोच भरे, बड़े मुश्किल भरे समय से वे लोग जा रहे थे। लेकिन वो क्यों जा रहे थे? संगति में हमें जाने के लिए हमें क्या प्रेरणा देती है? प्रेरणादायक बातों क्या है? क्या वस्तु है जो हमें इतना ज्यादा जोशीलेपन बनाते हैं संगति में जाने के लिए, कलीसिया में जाने के लिए? हमारा सबसे बड़ी आनंद है, हम सीख सकते हैं, सीखने के लिए जाते हैं। आप जब कलीसिया में जाते हैं, केवल छुटकारा, चमत्कार, चंगाई पाने के लिए नहीं, वो तो परमेश्वर देता ही है। आप घर पे बैठेंगे, परमेश्वर आपके घर के अंदर भी अद्भुत काम कर सकते हैं। आप चर्च में जाएंगे, चर्च में भी प्रभु काम कर सकते हैं। लेकिन हम विशेष जाते हैं कलीसिया में सीखने के लिए। वचन सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा विश्वास जीवन बलवंत नहीं होगा। हमारा जड़ बलवंत अगर होना है तो इसके लिए एक ही उपाय है, वचन सीखना, वचन मजबूत होना, वचन में दृढ़ होना, वचन के विश्वास पर डटे रहना। इसलिए हमें बहुत बहुत जरूरी बात है कि हम सीखें। और सीखने के लिए सबसे बढ़िया स्थान है कलीसिया। कलीसिया में परमेश्वर के दासों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आप सीख सकते हैं। और छोटे छोटे संगति के समूह में भी आप सीख सकते हैं। वचन सीखने के लिए वो लोग आते थे और संगति करने आते थे, आपस में बातचीत करने, अपने प्रार्थना विषयों को बांटने के लिए, आपस का हालचाल समझने के लिए, आपस में विद्रोह करने नहीं, आपस में झगड़ा करने नहीं, आपस में घृणा करने के लिए नहीं, परंतु आपस में प्यार करने, आपस में समर्थन देने, अपने बोझों को हल्का करने के लिए। क्या होता है जब हम संगति करते हैं? हम हमारे बोझ को औरों से बताते हैं, हमारे मसीह भाई बहन से बताते हैं, क्योंकि हम मसीह में एक देह है, एक शरीर के अंग है। हमारा एक ही पिता है, हमारा एक ही बपतिस्मा है, हमारा एक ही आशा है, हमारा एक ही घर है। एफेसियों की पत्री में कहता है हमारा सब कुछ एक है, एकता में जीने वाले हैं हम। इसलिए जरूरी है कि हम इस भाव को जारी रखें, एकता की भाव, एक मन की भाव, एकता की भाव, एक सा की भाव। विभिन्न प्रकार के रीतियों में हम देख सकते हैं, एकता को हम जारी रख सकते हैं। एक बपतिस्मा, एक विश्वास, एक आशा, एक परिवार है, हम एक परिवार के सदस्य हैं। हमारा एक ही, सब कुछ एक है। इसलिए जरूरी है कि हम इस एकता की भाव को जारी रखें।
एकता हमारे अंदर होना बहुत ही अनिवार्य है। संगति इसलिए हम करते हैं और प्रभु भोज करते हैं। प्रभु भोज को हल्का नहीं समझना है प्रियो। प्रभु भोज करने में हम उस यीशु के विश्वव्यापी शरीर के साथ हम संलग्न होते हैं। इस विश्वव्यापी शरीर के साथ संलग्न होने के लिए हमारे पास और कोई तरीका नहीं है प्रभु भोज के अलावा। प्रभु भोज ये दर्शाता है कि हमारा केवल एक ही कलीसिया नहीं है, संसार में जितना भी कलीसिया है, संसार में जितने भी कलीसिया है, वो सारे कलीसिया का मैं और आप अंग है। हम सब उसके अवयव हैं, हम वो सब उसके अंग है। उस शरीर के अंग हम बन जाते हैं। विश्वव्यापी शरीर, मसीह का देह रूपी शरीर में हम हिस्सा बन जाते हैं और प्रार्थना करने के लिए आते हैं। प्रार्थना किसके लिए करते हैं? हम तो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, घर में प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हम कलीसिया में आते हैं हम ज्यादा औरों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि औरों के प्रार्थना विषयों को हम सुनते हैं। प्रभु किसी के जीवन में कोई अद्भुत काम किया है तो हम वो सुनकर गवाही सुनकर हम प्रेरित हो जाते हैं और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इनके जीवन में ऐसा अद्भुत काम किया है। गवाही प्रभु की नाम की महिमा करने के लिए है। गवाही परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए है। परमेश्वर की नाम की महिमान्वित होने के लिए हम गवाही को सुनते हैं। प्रार्थना करना है, प्रार्थना करने के लिए आते हैं। और भी फायदा है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम हमारे लिए सबसे बढ़िया मिसाल है, जहाँ पर वे लोग अक्सर आते थे, रोटी तोड़ते थे, वचन सुनते थे, संगति करते थे और प्रार्थना करते थे। वचन पूरा नए नियम में हम जानते हैं कितना ज्यादा है महत्व यहूदी लोगों का। जब कलीसिया करने की जगह नष्ट हो गया था, परमेश्वर उनसे कहता है कहीं पर भी मिलो, परमेश्वर वहां पर है। हमें ये नहीं सोचना है एक घर में या एक बड़ा चर्च के अंदर, एक बड़ा शहर में, एक बड़ा बहुत सुंदर चर्च में ही प्रभु वास करता है। नहीं, वो तो गलतफहमी है। यरूशलेम मंदिर में प्रभु रहा, लेकिन आज नए नियम में यीशु हमारे दिल में रहता है। तो हमारा घर भी, हमारा हृदय भी एक चर्च है जहां पर यीशु का उपस्थिति है। वो सब क्या है? कलीसिया है। तो कलीसिया के लिए एक बड़ा बिल्डिंग नहीं है कलीसिया जहां 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, वो है कलीसिया। इब्रानियों का 10वां अध्याय में भी हम देख सकते हैं। 10वां अध्याय 24 और 25 वचन। पहला हमने देखा प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 से लेकर 48 वचन तक। दूसरा हम देख रहे हैं इब्रानियों का 10वां अध्याय 24 और 25 वचन में हम देखते हैं आपस में प्रेरणा देना है प्यार के लिए, प्यार के कामों के लिए, और संगति को तुच्छ नहीं जानना, परंतु हर एक दिन आपस में प्रोत्साहन देना है, क्योंकि दिन निकट आ रहा है, दिन नजदीक आ रहा है, दिन बहुत कम है। संगति क्यों करना है? संगति की महत्व क्या है प्रियो? ताकि हम औरों को क्या करें? प्रज्वलित करें, औरों को दिलासा दे, औरों को हौसला बढ़ाए, औरों को तसल्ली दे, औरों को विश्वास में मजबूत करे। संगति नहीं करेंगे तो ये सब बात नहीं होगा प्रियो। आपस में अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहन दिलाना है। संगति ऐसा जगह है जब हम आते हैं हम प्रभु के लिए किए हुए बातों को बता सकते हैं। इससे और व्यक्ति, मान लीजिए आपने कहा पिछले हफ्ता मैंने एक व्यक्ति से सुसमाचार सुनाया और उसको मैं कलीसिया में लेके आया। वाह, कितना शानदार गवाही है। और ये गवाही सुनकर वहां पर बैठा हुआ दूसरा एक भाई या बहन के दिल में क्या आएगा? मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। किसी का गवाही सुनते हैं कि परमेश्वर ने किसी को चंगा किया है, आपके अंदर भी विश्वास आता है। क्या है विश्वास? प्रभु मेरे जीवन में भी अद्भुत कार्य कर सकता है। इसलिए हम करते हैं संगति में, आपस में प्यार बढ़ाने के लिए, आपस में विश्वास बढ़ाने के लिए, आपस की आशा बढ़ाने के लिए, आपस के प्रति
मन भावनाओं को बढ़ाने के लिए, हमारे अंदर की फूट को, हमारे अंदर आता हुआ पाप के स्वभाव से बचने के लिए संगति में जाना बहुत ही जरूरी है। प्रियो, आप अगर आपके संघर्ष के बारे में और किसी से बता सकते हैं कि मैं पिछले हफ्ता पाप में पड़ गया, मैं ऐसा काम किया जो मैं नहीं करना चाहता, सामूहिक में नहीं बोलना है, आप समाज में नहीं परंतु व्यक्तिगत होकर आप किसी पास्टर से, अपने भाई से, परिपक्व मसीह व्यक्ति से बोल सकते हैं, भैया दीदी पास्टर मैंने ये पाप किया है, मेरे अंदर पाप की क्षमता अभी भी है, मुझे बचना है इसमें से, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। पास्टर आपको कुछ सुझाव देंगे, पास्टर आपको मार्गदर्शन बताएगा, एक ऐसे परामर्श आपको दिलाएगा कि आप उस पाप के ऊपर जयवंत हो सकते, कुछ व्यावहारिक टिप्पणियों को आपको देगा और आपके लिए वो दुआ जरूर करेंगे और आपको मदद करेंगे उस पाप के ऊपर से बाहर आने के लिए। प्रियो, संगति इसलिए महत्व, अगर आप संगति में नहीं जाएंगे आप पाप करते ही रहेंगे। जब संगति में जाते हैं पवित्र आत्मा हमसे वार्तालाप करता है। जब हम संगति में जाते हैं परमेश्वर की आत्मा वचन के द्वारा हमसे वार्तालाप करता है, हमारे साथ वाले भाई बहन के जीवन के द्वारा हमसे बात करता है, उनके गवाहियों के द्वारा बात करता है, उनके प्रार्थना विषयों से भी बात कर सकता है, गीत गाने से बात कर सकता है, प्रार्थना करने से बता सकता है। इसलिए संगति बहुत अहम है। संगति करना कितना ज्यादा अहम की बात है, इस वचन के आधार पर हम सीख सकते हैं। संगति करने से आप आपस में एक दूसरे को, देखो आप अभी आए हैं मिलकर संगति करने, इससे आपस में आपका हिम्मत बढ़ता है। शायद आप सताव से जाते होंगे, लेकिन एक सताई का गवाह, आप जब एक सताव का गवाही सुनते हैं आपके भाई या बहन के द्वारा, और जिस प्रकार उनको परमेश्वर ने मदद किया उस सताव के बीच में मसीह में स्थिर रहने के लिए, ये आपको मदद करेगा। यह आपके अंदर ऐसा एक हिम्मत देगा कि अगर मेरे साथ वाला भाई बहन मसीह के लिए खड़े रह सकता है तो मैं भी जरूर मसीह के लिए मजबूत खड़े रह सकता हूं। अगर उनके जीवन में परमेश्वर सामर्थ्य देता है तो मेरे जीवन में भी पवित्र आत्मा जरूर 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 मुझे भी सामर्थ्य देगा। संगति में रहना बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर के साथ अगर संगति नहीं है तो लोगों के साथ भी संगति नहीं करेंगे। इसका मूल कहां पर है? परमेश्वर के साथ अगर आप संगति में नहीं है, परमेश्वर से वार्तालाप नहीं करते हैं, परमेश्वर से बातचीत, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं, तो आप संगति भी करना मना करेंगे। अगर परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता मजबूत है, आप औरों के साथ भी क्या करेंगे? संगति में करे रहेंगे। संगति में जाना, संगति को तुच्छ मत मानना, छोटे छोटे बातों के लिए संगति से जाने से रोकना नहीं। प्यारो, आज हमारे पास समय है, ऐसा एक समय आएगा जब हमारे पास अवसर नहीं होगा। जैसा आज हम संगति करते हैं ऐसा करने के लिए अवसर शायद नहीं होगा। संदर्भ बढ़ जाएगा, बिगड़ जाएगी, परिस्थितियां बदल जाएगी, वातावरण हट जाएगी, नया वातावरण शायद आ सकता है। इसलिए आज हमें मिलता हुआ अवसर का फायदा उठाना है। और कहता है तुच्छ नहीं जाना। जब संगति के लिए अवसर आता है, संडे, गुरुवार, बुधवार, जब भी मीटिंग होता है, छोटा छोटा गृह कलसिया होता है, तुच्छ नहीं जाना, तुच्छ नहीं जानना। कुछ लोग कर रहे थे, प्रेरितों के काम में हम देखते हैं और इब्रानियों की पत्री में हम देखते हैं, उस संदर्भ में जब कलसिया पीड़ा से जा रहा था, कुछ लोग मीटिंग में नहीं जाते, संगति में, क्योंकि लोग उनको सताते हैं। क्यों जा रहे हैं? मसीहों के मीटिंग में क्यों जा रहे हैं? वहां पर नहीं जाना, जाने से धमकी देते थे, जाने से बात करने से इनकार करते, जाने से समाज में अपनाने से इनकार करते थे। लेकिन कुछ लोगों ने उसकी बात सुनकर घर पे बैठने लग गए। लेकिन उससे ज्यादा लोग, हमको परवाह नहीं है, आपको जो करना है आप कर लीजिए, हम चर्च में जाएंगे, हम संगति करेंगे, हम यीशु से वार्तालाप करेंगे, हम यीशु से सुनने के लिए जाते हैं, हम हमारे भाई बहनों के साथ मिलने के लिए जाते हैं। संगति को महत्व स्थान, मुख्य स्थान, प्राथमिक स्थान जीवन में देना बहुत ही अनिवार्य है। यहाँ पर लेखक इब्रानियों के विश्वासियों को कहता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि पौलुस ने लिखा है। अगर पौलुस ने लिखा है, पौलुस अपने विश्वासियों को कहता है
तुच्छ नहीं समझना, संगति को छोटा मत लेना, संगति हल्का नहीं समझना, संगति बहुत बहुत ज्यादा मुख्य है। संगति नहीं है तो आपका जीवन नहीं है। आपस में मिलने के लिए एक भी अवसर को गंवाना नहीं। और कहता है अपने आप को आपस में हर एक दिन प्रोत्साहन दिलाओ। हर एक दिन करना है, मतलब अगर संभावना है तो हर दिन मिलना है। अगर आपके पड़ोसी विश्वास में है, उनके साथ जाकर मिलकर प्रार्थना करना अच्छी बात है। नहीं तो घर पे आप संगति कर सकते हैं। आपके मम्मी पापा भाई बहन पति पत्नी मिलकर संगति कर सकते हैं। संगति हम कहीं पर भी कर सकते हैं प्यारो। संगति करने के लिए कोई जगह विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं। संगति हम कर सकते हैं कहीं पर भी। कि वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, मैं उनके मध्य में हूं। तो संगति करने से हम आपस में दिलासा दिला सकते हैं और यीशु के आगमन के बारे में बता सकते हैं। हम लोगों के मन के अंदर यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु की आगमन बहुत निकट है, यीशु की आगमन के लिए हमें तैयार होना है। इस बार इस विषय के बारे में हम लोगों के दिल के अंदर उन्हें विश्वास दिला सकता है। हमारा विश्वास जब कमजोर होता है, हमारा सगी भाई बहन हमें विश्वास में मजबूत कर सकता है। हमारा विश्वास जब कमजोर होता है, संगति में जाने से क्या होता है, फायदा क्या है? हमारा विश्वास दृढ़ होता है, मजबूत होता है। हर दिन प्रोत्साहन दिलाना कहता है। और अभी तो दिन निकट आया है। उस समय अगर दिन निकट था तो आज कितना ज्यादा निकट है। हम तो अंतिम दिनों में जी रहे हैं। हमारा यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। हम नहीं जानते हैं। दुनिया में हम चारों ओर देखते हैं, सारी परिस्थितियां एक बात हमें बताता है। हर एक चीज जो हमारे चारों ओर हो रहा है, दुनिया में लोग अधार्मिक बन रहे हैं, अनैतिकता के काम कर रहे हैं। ये सारी बात एक चीज को दर्शाता है, यीशु का आगमन बहुत 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 ज्यादा निकट है। यीशु आने वाला है। यीशु का समय बहुत शीघ्र है, कोई भी समय हो सकता है। यीशु आने वाला है। यीशु की आगमन के लिए मुझे और आपको तैयार होना है। संगति को घृणा नहीं करना। आपका पास्टर बुला के बोलने की आवश्यकता नहीं होना है, कलीसिया में क्यों नहीं आ रहे हो, नहीं। आपको सामने से बुला के पूछना है संगति कब है, हमें आना है। हम संगति करना चाहते हैं, हमको आना है। हमें बुलाइए, मीटिंग रखिए, घर पे बुलाइए पास्टर विश्वासियों को और मीटिंग करिए, प्रार्थना करिए। प्रार्थना करते हुए औरों के लिए विनती करें प्रभु भोज में शामिल होने और वचन सीखने के लिए और संगति में आपस में बढ़ने के लिए अवसरों को हमें ढूंढना है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7वां वचन कहता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन। अगर हम कहते हैं हम ज्योति में है, जैसा यीशु ज्योति में, परमेश्वर ज्योति में है, हम आपस में संगति करते हैं। ये सबूत है प्रियो। अगर आप कह रहे हैं मैं तो यीशु के साथ संगति में है, तो आप अपने भाई बहन के साथ भी संगति करने में तरसेंगे। अगर आपको लगता नहीं जाना है, मुझे संगति नहीं करना, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं यीशु के साथ आपका रिश्ता में दरार आ गया है। अगर यीशु के साथ अगर आपका रिश्ता घनिष्ठ नहीं है, आप नहीं चाहेंगे आपके भाई बहन के साथ भी संगति करें। आपको लगेगा क्यों करना है, हर दिन मिलके क्या करेगा, संडे को क्यों मिलना है, हम घर पे भी तो रह सकते हैं। संडे को हमारे रिश्तेदार आने वाले दिन है। छोटे छोटे बात लेकर, छोटे छोटे बहाने बनाकर हम चर्च जाने से रोक देते हैं। अब दुनिया के सारे काम को करने में हमें मदद होता है, हम कर सकते हैं, हम समय से जाते हैं, लेकिन चर्च के बारे में हम बहुत मामूली तौर पर, बड़े सामयिक तौर से हम उसको अपनाते हैं। प्रियो, पहला यूहन्ना में पहला अध्याय 7वां वचन में कहता हुआ ये संदेश हमारे लिए है। अगर आप कहते हैं आप ज्योति में है, आपको संगति होना है। किसके साथ संगति होना है? आपस में संगति होना है। परमेश्वर के साथ तो संगति है, अच्छी बात है, लेकिन ये संगति प्रतिबिंब कहाँ होता है? जब आप आपस में भी संगति को बनाए रखता है।
जब आपस में हम संगति को बनाए रखता है, इससे क्या फायदा होता है? जैसे हमने देखा मत्ती 18:20 में कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा है, मैं वहां पर मौजूद हूं। प्रियो, यीशु मसीह का संगति, यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे पास मौजूद होता है जब हम संगति करते हैं। इसका फायदा क्या है? इससे क्या फायदा होता है? आत्मिक बढ़ोतरी होता है प्यारो। हमारा आत्मिक बढ़ोतरी मिलके प्रार्थना करने से, मिलके आराधना करने से, मिलके शिक्षाओं को सुनने से, मिलके साझा करने से हमारी आत्मिक बढ़ोतरी होता है। हमें समर्थक मिलता है, सपोर्ट मिलता है, मदद मिलता है, हमारा विश्वास, हमारी आत्मिक जीवन, क्योंकि साथ में हम यात्रा कर रहे हैं, हम एक लक्ष्य स्थान की ओर जा रहे हैं, स्वर्ग राज, सियोन देश, हमारा देश। हम इस देश की ओर यात्रा करने के समय संगी साथी, साथ में यात्रा करने वाले यात्रीगण हैं, हमारे भाई और हमारी बहन। समर्थन मिलता है। संगति करने के फायदा के बारे में हम देख रहे हैं। आत्मिक बढ़ोतरी होता है, संगति मिलता है, समर्थन मिलता है और जिम्मेदारी बढ़ता है। जिम्मेदारी, जवाबदेही, हमें आपस में जिम्मेदारी लेना है। अगर आप रविवार में नहीं आते, पास्टर बुला के पूछेगा, क्यों नहीं आए भैया, दीदी चर्च में क्यों नहीं आया? आपस में आपको बुला के पूछना। आपका भाई अगर चर्च में नहीं आता है, आपका जिम्मेदारी है प्रियो कि आप उन्हें बुलाए, पूछे, क्या हुआ भैया, कुछ तकलीफ तो नहीं है? क्या हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? चिंता मत करो, ये हफ्ता आप नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, अगले हफ्ता आप जरूर आना, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपस में हिम्मत, तसल्ली, बढ़ावा देना, आपस में समाज को बनाना, इसकी महत्वता को समझना। एक समाज को बना रहे हैं और सेवा करने के लिए अवसर मिलते हैं। अब जब संगति में आता है, इससे क्या होता है फायदा? आपको सेवा करने का, आपका भाई को, आपकी बहन को सेवा करने का अवसर मिलता है। वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, मिलकर गीत गाने के द्वारा आप आपस में सेवा करते हैं, आपस के बोझ को हल्का करते हैं और आपस में तसल्ली को देते हैं, आपस में सांत्वना को देते हैं। उनके जीवन के कष्ट के समय में आप उन्हें मदद करते हैं, आप उन्हें मदद करते हैं विश्वास में बढ़ने से, आप उनको मदद करते हैं, आपकी गवाही उनके लिए एक आशीष का कारण बन जाते हैं। संगति का बहुत बहुत ज्यादा अहम भूमिका है हमारे जीवन में। संगति करने से हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारी आशा बढ़ता है, हमारी क्षमता बढ़ता है, हमारी सोच धारा बढ़ता है, हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, हम विशाल बन जाते हैं, हमारे मन कामनाएं बदलते हैं, हमारे सोच धाराएं बदलते हैं, हमारी चिंताओं बदल जाते हैं, हम विस्तृत हो जाते हैं, हमारी सेवा के प्रति चाहत बढ़ता है। कितना ज्यादा फायदा है संगति का, फायदा कितना ज्यादा है प्रियो। संगति को छोटा नहीं समझना। छोटे छोटे ग्रुप में मिलना है, बाइबल स्टडी करना है, छोटे छोटे झुंड में, गृह कलसिया में मिलना है। और आपकी कलसिया में जब बाहर से लोग आते हैं, उन्हें स्वागत करना है, उन्हें दोषी मत ठहराना, उन्हें स्वागत करना, उनके साथ प्यार से बर्ताव करना, उनको अपनाना, कोई भी समाज का क्यों ना हो, उन्हें अपनाना, उनके लिए समय देना बहुत जरूरी बात है। प्रियो, समय निकालना है हमें। संगति में जाने से संगत निकालना पड़ता है। कई बार हम व्यस्त हो जाते हैं, हमारी दिनचर्या में हमारे पास समय बहुत कम होता है। लेकिन प्यारो, संगति जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा हमारा आत्मिक बढ़ोतरी भी होगा। अगर संगति को हम नकार देंगे, आत्मिकता में हम आगे बढ़ेंगे नहीं, हम घटते रहेंगे। संगति में आगे बढ़ना है। संगति में आगे बढ़ने से आत्मिकता में भी आप आगे बढ़ेंगे। आप चाहते हैं आप आत्मिक बने, आप अकेला नहीं कर सकते हैं। अकेला आत्मिकता को बढ़ोतरी कराना बहुत मुश्किल है, लेकिन साथ में करने से समय नहीं होगा, शायद जाने के लिए यात्रा करने पैसा नहीं होगा, लेकिन कीमत चुकाना होगा। हमें एक भी अवसर को गंवाना नहीं, आपको आशीष मिलेगा। आशीष मिलने के लिए एक ही तरीका है, संगति में जाओ। आत्मिक आशीष पाने के लिए एक ही तरीका है, संगति में जाओ। संगति में जाने से हम बढ़ते हैं, हम बलवंत होते हैं, हम आपस में बढ़ावा देते हैं, हम मसीह के समान बनते हैं और हम स्वर्ग राज्य में जाने के लिए तैयार होते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है प्यारो? हमारा लक्ष्य क्या है? सियोन देश है।
अनंत काल में भी हमें आगे साथ में रहना है। ये संगति दुनिया में समाप्त नहीं होता है, ये संगति आने वाले दुनिया में भी हमारे साथ रहेगा, स्वर्ग राज्य में भी हमारे साथ रहेगा, क्योंकि वहां पर भी हम मिलकर रहेंगे और वहां पर भी हम प्रभु की स्तुति करते रहेंगे। वहां पर हर जाति से, हर भाषा से, हर वंश से, दुनिया के सारे कोने से लोग आएंगे। हम वहां पर अनंतकालीन संगति के लिए, ये संगति जो दुनिया में शुरू होता है, ये अनंत काल तक रहेंगे। इसलिए संगति को नकारना नहीं, संगति की महत्व को समझो और संगति को गंवाना नहीं। संगति करने के लिए अवसर मिलता है, उसका लाभ उठाओ, संगति करो और हम विश्वास में, प्रार्थना में, संगति में आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपको मदद करे। धन्यवाद।